हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रैक्टिव क्लासेस। ट्रैक्टिव क्लासेस के अंदर आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे अपना रीजनिंग का एक फर्स्ट टॉपिक, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके हम क्या करेंगे, पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम इसमें अपने करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, ब्लड रिलेशन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को बच्चों स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्या बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ पे हम सीखेंगे बच्चों। ठीक है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्लियर, और देन उसके बाद बच्चों हम इसमें आगे की चीज़ें जो क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। देखिए, यदि मैं ब्लड रिलेशन की बात करूँ बच्चों, ये क्या होता है, रक्त संबंध। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध। देखिए, इसको बच्चों ब्लड रिलेशन को मैं दो टाइप में डिवाइड करता हूँ। एक तो बच्चों आपका जो पापा के साइड वाला था, और आपके माता के साइड वाला, मतलब पिता के साइड वाला और क्या, माता के साइड वाला। किस तरीके से बच्चों, यदि मैं रिलेशन ब्लड रिलेशन की बात करता हूँ तो ब्लड रिलेशन को हम दो टाइप में बांटते हैं, माता और पिता, पिता और माता। ठीक है, तो यदि जो भी हमारे रिलेशन शुरू होते हैं वो सारे रिलेशन हमारे माता पिता के द्वारा ही शुरू होते हैं। तो हमारे जितने भी रिलेशन स्टार्ट होते हैं, हमारे चाहे चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, मामी हो, जो भी रिलेशन होते हैं वो सारे हमारे माता पिता से ही शुरू होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों उन्हीं को उसी चीज़ को हम समझेंगे। तो जैसे कि मैं यदि एक बच्चों में इनको दो पार्ट में बांटता हूँ, एक तो पैटर्नल, एक साइड को बांटता हूँ मैं पैटर्नल। ठीक है, पैटर्नल, और एक बच्चों होता है मैटरनल। ठीक है, मैटरनल। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं पैतृक, हिंदी बोलते हैं क्या, पैतृक। ठीक है, और इसको बोलते हैं मैत्रिक, मैत्रिक। ठीक है, मैत्रिक। ठीक, और ये वाली जो साइड होते हैं इसको बोलते हैं माता। ठीक है, ये होती है माता वाली साइड, और ये होती है बच्चों पिता वाली साइड। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। देन बच्चों अब हमें आते हैं पीढ़ी का जनरेशन। अब जो फादर के साइड वाले रिलेशन आएंगे, फादर के साइड वाले कौन होंगे बच्चों, आपके क्या होंगे, दादा और दादी, दादा और दादी। देन दूसरे कौन होंगे आपके, चाचा, चाचा और चाची। ठीक है बच्चों, चाचा और चाची। देन बच्चों आपके ताऊ, ठीक है, और ताई। ये सारे रिलेशन होंगे आपके। देन उसके बाद बच्चों आपका क्या जाएगा, बुआ, बुआ और फूफा। ठीक है, बुआ और फूफा। ये आपके जो साइड में आएंगे कौन से, पैतृक साइड वाले रिलेशन हो जाएंगे। जो पैतृक जो पिता के साइड वाले जो रिलेशन होंगे, सारे वो रिलेशन होंगे। और बच्चों एक चीज़ हो, इन जो रिलेशन चाचा, ताऊ और फूफा, इनको बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो मेल व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे अंकल, उसको क्या बोलेंगे, अंकल। और जो फीमेल व्यक्ति होगा वो किसको होगा, आंटी। ठीक है, अन आंटी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, आंटी। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। जो आपकी जैसे बुआ है, बुआ को आंटी बोलेंगे, ताई है, ताई को आंटी बोलेंगे, चाची है, चाची, जो चाची, ये चाची है। ठीक है, चाची को क्या बोलेंगे, आंटी। इसको दोबारा से लिख देते हैं, एक मिनट को। देखिए ये क्या होगा आपका, ये होगा चाची। ठीक है, जो चाची होगी उसको भी आंटी। चाचा, ताऊ, फूफा, वो क्या कहलाएंगे, सब बच्चों अंकल कहलाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन इस तरीके से था, अंकल आंटी के नाम से बच्चों को देता है, तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे कि आपको दादा, हाँ बच्चों दादा कहलाएंगे ग्रांड फादर, ग्रांड फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। ठीक है, इसी प्रकार दादी क्या होगी, आपकी ग्रैंड मदर, क्या होगी, ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इनको सबको बच्चों इंग्लिश में भी इनके नाम पता होना ज़रूरी है। अब यदि हम मैट्रिक साइड वाले की बात करें, मैट्रिक साइड में सबसे पहला रिलेशन कौन होगा बच्चों, आपके नाना। कौन हो गए, नाना, नाना एंड और नानी, नाना एंड नानी। बच्चों नाना और नानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे उसको मैटरनल, मैटरनल ग्रांड मदर, मैटरनल ग्रांड फादर। नाना और नानी को क्यों, मैटरनल जो ग्रांड क्या, फादर। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैटरनल ग्रांड क्या, मदर। ठीक है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, देन इसके बाद बच्चों जो एक इसमें रिलेशन कौन सा आता है, इसमें था मामा, मामा आते हैं, और देन होते हैं मामी। ठीक है, मामी। देन दूसरा आपकी मदर साइड वाला कौन सा रिलेशन था, मौसी,
मौसी एंड बच्चों मौसा। तो ये सब रिलेशन कौन से होंगे आपके, कौन से होंगे, ये रिलेशन होंगे आपके माता और पिता के साइड वाले रिलेशन होंगे। अब इनको जैसे मामा और मामी और मौसा मौसी, बच्चों इनको भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंकल, जो मेल व्यक्तियों को अंकल, जैसे मौसा अंकल, मामा अंकल और आंटी, ठीक है आंटी। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इनको इंग्लिश में बच्चों याद रखेंगे। ये आपका बेसिक चीज़ें हैं, इनको नोट कर लेंगे सभी। देन अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों अब आता है आपका जो इन लॉज होते हैं। इन लॉज, जैसे कि इन लॉज की मैं बात करूँ, जैसे कि बच्चों आपका होते हैं ससुराल। इन लॉज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन लॉज। इन लॉज को बोलते हैं बच्चों ससुराल, ठीक है। जो आपके ससुराल के साइड वाले रिलेशन होंगे, उन रिलेशन को बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए जो आपके सबसे पहला रिलेशन कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है, फादर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है। देन दूसरा आता है मदर, मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। देन तीसरा कौन सा होता है बच्चों, तीसरा होता है आपका ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। देन चौथा होता है आपका सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब बच्चों बस इंग्लिश में इनका आपको पता होना चाहिए। ये क्या होगा बच्चों, ससुर होता है ना, ससुर क्या होगा, ससुर जो आपके मतलब कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो बच्चों। फादर इन लॉ क्या होगा, ससुर होगा। मदर इन लॉ को होगी, सास होगी। कौन होगी, सास। चाहे वो आपका मेल है चाहे फीमेल है, दोनों की सास लगेगी। देन ब्रदर इन लॉ बच्चों, इसमें आ जाएगा आपका देवर, जेठ, ठीक है, जेठ, ठीक। और बच्चों क्या आ जाएगा आपका साला। ये सब रिलेशन का आएंगे बच्चों आपका आ जाएंगे किस में, ब्रदर इन लॉ के अंदर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। अब इसमें कौन सा सिस्टर इन लॉ, ननंद, बच्चों ननंद इसमें आ जाएगी, ठीक है। और इसमें कौन सा सिस्टर और साली, ठीक है, साली। बच्चों और भी रिलेशन आएंगे, वो मैंने टेबल फॉर्म में लिए हुए हैं, उसमें मैं आपको और क्लियर समझाऊंगा। बस ये आप थोड़े से रिलेशन को यहाँ पे समझेंगे। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों क्या देखेंगे, आगे हम देखते हैं अपने, ये थे सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बेसिक जरूर याद करनी पड़ेंगी, तभी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आगे बच्चों जो आपके इंपॉर्टेंट नोट करके, एक नोट करके चीज लिखेंगे। देखिए नोट करके, नोट क्या देखेंगे आपके बच्चों, जैसे कि क्या है, एक मेल है, क्या पुरुष व्यक्ति है, पुरुष, हिंदी बोलते हैं मेल को पुरुष, और महिला, ठीक है, महिला, ठीक है। बच्चों इनके लिए मैंने कुछ सिंबल लिए हैं, जैसे कि मेल को बच्चों इंग्लिश में लिखते हैं मेल, और इसमें ये फीमेल, ठीक है। इनके लिए हमने कुछ सिंबल बताते हैं बच्चों, इसको जो लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे, और फीमेल को लेंगे हमेशा नेगेटिव। ये सिंबल नोट कर आप इसमें यूज़ करेंगे सिंबल ब्लड रिलेशन के अंदर। देन यदि आप क्या है, युगल है, क्या है बच्चों, युगल, युगल, तो युगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कपल, ठीक है, कपल। तो कपल है, कपल के लिए क्या करेंगे आप, इस तरीके से दो डंडे लेंगे, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू के दो डंडे लेंगे, उनके बीच में जो रिलेशन शो करेंगे वो इस तरीके से आप इसको शो करेंगे, ठीक है। देन दूसरा पॉइंट, ये एक ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों, एक देखिए, जैसे बच्चों आपका आपसे जो नीचे की जनरेशन होगी, जैसे आपका क्या होगा, बेटा बेटी, देन उसके उनके बच्चे क्या चलेंगे, भांजा, जैसे कि आपका भांजा, ठीक है, भांजा, बच्चों भतीजा, भतीजा। ये आपके इंग्लिश में क्या कहलाएंगे ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, नेफ्यू। इनको इंग्लिश में बच्चों याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों इंग्लिश में भांजी, ठीक है, भांजी हिंदी में होती है, हिंदी में क्या, भांजी और भतीजी, भतीजी। बच्चों इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्या कहते हैं, नीज, ठीक है, नीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सीधे सीधा क्वेश्चन में देता है, नेफ्यू देता है, नीज दे देता है, तो आपको इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से मैं बच्चों आपको समझाने की इसमें कोशिश करूँगा। देखिए कैसे, यदि मैं मान लूँ क्या है, एक्स एक व्यक्ति है, एक्स के पिता जो हैं वो ए हैं, एक्स के पिता ए हैं, तो क्या होंगे, इससे ऊपर ऊपर की जनरेशन में आएंगे, क्योंकि पिता क्या होंगे आपसे बड़े, एक्स से बड़ा होगा कौन, उसके पिता। देन वो कहते हैं एक्स के दादा जो हैं क्या है, एक्स के दादा बी हैं, एक्स के दादा बी हैं, तो आपके पापा के पापा हो जाएंगे। तो बी कैसा है बच्चों, मेल व्यक्ति है, और
क्योंकि दादा है और पापा आपके कौन है, ए, ये भी मूल व्यक्ति होगा। तो इन पे क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से पॉजिटिव साइन लगाएंगे, आप सिंबल यूज करेंगे पॉजिटिव का, ठीक है। जो मेल व्यक्ति है उनके लिए पॉजिटिव और जो फीमेल व्यक्ति है उनको निगेटिव। जैसे वो कह दे कि एक्स की माता बी, एक्स की माता कौन है, सी है, एक्स की माता सी है, तो एक्स की माता बच्चों ऊपर आएगी, ऊपर की जनरेशन में, और क्या एक ही कौन हो जाएगी, वाइफ। एक ही वाइफ के लिए बच्चों दो डंडे यूज करेंगे, दोनों को कपल है, तो सी कैसी है, एक फीमेल व्यक्ति है, तो उसके लिए नेगेटिव यूज कर लेंगे। देन वो होता है एक्स का भाई जो है क्या है, डी है, एक्स का भाई, तो इसकी जनरेशन में डी कौन हो जाएगा, इसका भाई, पर ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी इसका कोई जेंडर फाइंड आउट नहीं है बच्चों यहाँ पे। देन वो कहते हैं एक्स की बहन, एक्स की बहन क्या है, एक्स की बहन है एफ, एक्स की बहन कौन है, तो इसकी बहन को हो जाएगी एफ, इसकी, और ये हो जाएगा उसका भाई, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स की बहन यहाँ पे लिख देंगे, निगेटिव लिख देंगे। देन वो कहता है डी की बेटी, डी की बेटी ई है, डी की बेटी ई है, डी की बेटी ई है, तो एक्स का ई से क्या संबंध हो जाएगा, एक्स की, तो बच्चों इसकी क्या लगी, ये भतीजी, तो नेफ्यू, क्या नीज लगेगी, नीज, ठीक है, समझ लो नीज। एक्स का संबंध क्या होगा, नीज, क्योंकि ये क्या है, इसका भाई है, और ये तो ये ई ई ई का ई से क्या संबंध होगा, चाचा का संबंध होगा, जिसे अंकल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के बच्चों आप रिलेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से अच्छे से। जैसे वो यदि वो एक क्वेश्चन में इसमें कह देता है कि एक्स के चाचा या एक्स के अंकल कौन है, एक्स के चाचा, एक्स के चाचा क्या है, एफ है, यानी एफ तो और ले लिया, एक्स के चाचा मान लो एच है, एक्स के चाचा क्या है, एच, तो आपके पिता के कौन हो जाएंगे, भाई, तो एच क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा आपका यहाँ पर, कैसे क्या है, चाचा है तो मेल व्यक्ति है, तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस तरीके से रिलेशन आपको बना के एक डायग्राम के रूप में क्वेश्चन यदि सॉल्यूशन करते हैं तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है बच्चों। देखिए नेक्स्ट हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी, मैंने क्या लिया यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में कुछ आपको पीढ़ी दिखाई है, जैसे कि बच्चों पीढ़ी यहाँ पे क्या, ऊपर पीढ़ी, देन उसके बाद आपका पुरुष है, फिर महिला है। अब देखते हैं, देखो ये तीसरी पीढ़ी, देखो स्व की पीढ़ी आपकी ये वाली पीढ़ी, आप हम क्या है इसकी इस वाली पीढ़ी में आप, देन आपकी पीढ़ी में जो मेल व्यक्ति आएंगे उनको देखेंगे, देखो देखो क्या आएगा आपका, देखो मेल व्यक्ति में पति आएगा, ठीक है, भाई आएगा, चचेरा भाई आएगा, ममेरा भाई आएगा, मौसेरा भाई आएगा, फुफेरा भाई आएगा, और बहनों आएगा, साला आएगा, देवर जेठ, साली का पति, नंदो, ये सब चीज़ के यहाँ बच्चों एक रिलेशन है, आप इनको नोट कर लेंगे। देन उसके बाद आपके पिता आएंगे, ऊपर की जनरेशन में जो आपसे ऊपर की जनरेशन होगी बच्चों, ये आपसे ऊपर की जनरेशन आ गई, ये क्या आपके पिता, चाचा, फूफा, मौसा। देन इसी प्रकार अगर फीमेल में देखें तो बच्चों फीमेल में माँ आ जाएगी आपकी माता, चाची, बुआ, मौसी, सास, ये सब ये आपकी सास, ठीक है। तो वो आपके इसमें बच्चों आपसे ऊपर की जनरेशन में। देन दूसरी पीढ़ी में चलिए, यदि आपकी आपसे ऊपर की, पापा से ऊपर की जनरेशन में चले तो वो दूसरी पीढ़ी आ जाएगी, दादा, नाना, दादा, नाना, नाना, ससुर, ये क्या है बच्चों, ये सब चीज़ आ जाएंगे आपकी दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। इनको बस आपको नोट कर लेना जल्दी से सभी को, ठीक है, इनको नोट कर लेना एक, ठीक है, एक तरीके से यदि नोट कर लेंगे तो आपको क्या क्या होगा बच्चों, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो इसमें आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बच्चों आप नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसमें देखेंगे आपका किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि एस वी का इकलौता पुत्र है, एस क्या है, वी का इकलौता पुत्र है, किसका, वी का इकलौता पुत्र कौन है, एस है, पुत्र है तो बच्चों क्या लेंगे, पॉजिटिव। देन वी, वी जो है आर से विवाहित है, वी किससे विवाहित है, वी जो आर से विवाहित है। अभी ये नहीं पता है कि ये मेल है कि ये मेल है, ठीक है, या फीमेल कौन सा है, इनमें से अभी कोई इनका जेंडर फाइंड आउट नहीं किया गया। आगे चलते हैं, एम आर की पुत्री है, एम जो है वो आर की बच्चों कौन है, पुत्री है, एम आर की पुत्री है तो निगेटिव होगा, दोनों का रिलेशन बहन भाई का आगे इनका, तो ठीक है। देन आर जो है एक ही दादी है, आर जो है आर एक ही दादी है, यदि मैं यहाँ पे रखूँ बच्चों ए, आर एक ही दादी है, तो यहाँ पर क्या होगी, नानी, तो इनने दादी ले दिया तो बच्चों जेंडर इसका फाइंड आउट हो चुका है, तो ये क्या होगी, निगेटिव, और ये होगा पॉजिटिव, ये कौन होगा, पॉजिटिव। तो ये पति पत्नी का पता लग गया क्लियर। अब ये कह रहा है कि जो ए जो है एक ही दादी है, कौन, आर, एक ही दादी है आर, तो बच्चों किधर आएगा, दादी, यानी यहाँ रखूंगा तो नानी बन जाएगी। दादी बनाने के लिए क्या करूंगा, दादी बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, भाई ये किसकी होगी, ये इसकी माँ जाएगी ना, एस की माँ, तो इसका बेटा कौन होगा, जब इसका बेटा ए बनेगा तभी तो ये दादी बनेगी यार। तो दादी, दादी कौन होगी इसकी, एक ही दादी कौन हो जाएगी, आर, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा कि यहाँ बच्चों ये एस नहीं है, ये आपका क्या है, ये आठ एट नहीं एस है, गलत टाइप होंगे, ये क्या एस है,
एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। एस जो है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। एस जो है निश्चित रूप से किस प्रकार, तो पिता क्या होगा बच्चों, ए का कहाँ लगेगा, एस पिता, तो निश्चित रूप से पिता होगा, तो ऑप्शन इसका सी होगा। यदि इस तरीके से डायग्राम बना के बच्चों क्वेश्चन को करते हैं तो बिल्कुल भी गलत होने के चांसेस आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो यदि आप डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को करेंगे, और इस डायग्राम को बनाने बच्चों ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है, या कुछ ही सेकंडों में जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन आपसे हो भी जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यदि ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है, ए कौन है, बी का भाई है, ठीक है, ए जो है बी का भाई है, देन सी ए की बहन है, सी कौन है, ए की बहन है, सी क्या है, ए सी जो है ए की बहन है, ठीक है, ये निगेटिव होगा क्योंकि बहन है ए की, ठीक है। देन डी ई का भाई है, डी जो है, डी ई का भाई है, तो ई अब यहाँ यूज नहीं हो, आगे चलते हैं। ई जो है बी की पुत्री है, ई कौन है, ई जो है बी की पुत्री है, तो बच्चों निगेटिव आ गया। देन अब डी जो है ई का भाई है, इसका भाई डी कौन है, ई का भाई डी है, ये आ गया इसका भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। एफ सी का पिता है, एफ जो है, एफ जो है बच्चों सी का क्या है, पिता है, तो ये पिता है पॉजिटिव, ये क्या है पिता, ठीक है, एफ सी का पिता है पॉजिटिव। अब पूछ रहा तब डी का अंकल कौन होगा, डी का अंकल बच्चों कौन होगा, ये कौन है, इसकी बेटी, तो ये इसकी माँ होगी बच्चों, या पिता होगा। देन तो ये अंकल या तो ये चाचा होगा या मामा, बट एक चीज बताओ, आपको मैंने बताया था चाचा और मामा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ए का रिलेशन बनेगा, ए का, ए के साथ में बनेगा रिलेशन इसका डी का, तो क्या हो जाएगा, ए इसका अंकल हो जाएगा, ए, तो इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये सब बच्चों कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, ये कह रहा है ए तथा बी विवाहित युगल है, ए तथा बी क्या है, विवाहित युगल है। आप क्या करेंगे, इनको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी क्या है, सी तथा डी भाई हैं, ठीक है, सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है, सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है, ठीक है, सी जो है वो ए का भाई है, ठीक है, ये भाई कौन है, सी प्लस हो गया, ये समझ में आ गया। सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी कौन है बच्चों, भाई है, ठीक है, ये भी प्लस हो गया। अब डी बी से किस प्रकार संबंध है, डी जो है बी से किस प्रकार संबंध है, इन दोनों का रिलेशन निकालना, इन दोनों का, ठीक है, एक मिनट तरफ करके दोबारा। अब इसका इन दोनों का रिलेशन निकालना, बी का और डी का, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये क्या होगी बच्चों, ये आप कह रहा है ये दोनों क्या है, ए तथा बी विवाहित युगल हैं, सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है, सी जो है वो सी ए का भाई है, तो बच्चों कौन हो जाएगा, ये वाला। अब एक चीज बताओ, ये वाला स्थिति में ये बच्चों या तो क्या होगा आपका देवर या जेठ, क्या होगा, भाई तो होगा नहीं, भाई का रिलेशन तो नहीं बनना, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों पति युगल हैं, तो इसका भाई दादा का देन ये भी भाई, तो इसका तो रिलेशन पूछ नहीं रहा है इसके साथ में, तो इसका भी तो डी जो है ए का तो भाई हो जाएगा, भाई दर का, पर भाई की तो बात नहीं चल रही है इसमें, ठीक है, इसमें चल रही है बी की। तो बी का बच्चों क्या रिलेशन बनता है, ना तो दामाद बनेगा ना कजन बनेगा, ठीक है। देन तो क्योंकि सेम पीढ़ी में आ रहा, तो कौन हो जाएगा भाई, क्योंकि ये क्या पति पत्नी है दोनों, ये रिलेशन क्या है, तो इसमें बी का संबंध आएगा देवर एंड जेठ से, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। इस तरीके से आप रिलेट करके बच्चों आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से भी आप उसको एक डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को करते हैं, तो आप इजी में आपका कुछ ही मिनट में बच्चों, कुछ ही सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको ए और बी सी के बच्चे हैं, ए और बी जो है ए और बी सी के बच्चे हैं, नीचे वीडियो में लिख लिया मैंने बच्चों, ठीक है। ये क्या है, ये इसके बच्चे हैं सी के। यदि सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, सी किसका पिता है, सी जो है ए का पिता है, ठीक है, तो पिता है तो बच्चों ये हो जाएगा पॉजिटिव, देन ये चीज पिता है, ठीक है। लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, जो बी जो है वो बच्चों क्या है, सी का पुत्र नहीं है, तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये निगेटिव, तो लड़की होगी तो बेटी होगी, देन पुत्र कौन हो गया आपका ए। अब ये क्या पूछ रहा है, तो बी और सी का क्या संबंध होगा, बी और सी का क्या बच्चों, पिता और पुत्री का संबंध होगा, पिता और पुत्री का संबंध होगा, तो कह रहा है बी, तो बी की बात चल रही, तो बी बच्चों कौन हो जाएगी, पुत्री, और सी कौन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, पुत्री और पिता का संबंध होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, समझेंगे। सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति, पुत्री सीता। प्रेम मारुति का मामा है, सुनील सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो आपको बच्चों क्या करना है, इसको आपको क्या, यदि ऐसे सोचने बैठे सोच के यदि ये कौन होगा वो कौन होगा इस तरीके से यदि करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। आप क्या करेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से इनका सॉल्यूशन करेंगे। अब पढ़ेंगे पहले क्या देखा, सुनील केशव का पुत्र है। सुनील जो है बच्चों किसका पुत्र है, केशव का। सुनील यहाँ लिख लेंगे, सुनील किसका पुत्र है, सुनील किसका पुत्र है, केशव का पुत्र है, केशव, ठीक है, केशव का पुत्र है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक सेंटेंस पूरा हो गया। केशव की बहन सिमरन है, केशव की बहन कौन है, सिमरन है, केशव की बहन सिमरन है, ठीक है, सिमरन है। सिमरन केशव की बहन सिमरन के पुत्र मारुति और पुत्री है, दो पुत्र हैं इसके, मारुति, ठीक है, मारुति, ठीक है, एक पुत्र मारुति है और एक पुत्री कौन है, सीता, सीता, ठीक है। ये क्या, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। प्रेम, प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम जो है मारुति का मामा है। भाई ये इसकी माँ है, ठीक है, ये इनकी माँ है बच्चों दोनों की, ठीक है, ये इनकी माँ है। तो इसका भाई कौन हो जाएगा, केशव तो है नहीं, तो भाई इधर लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, भाई है केशव, बट बच्चों उसमें बात किसी कर रहा, वो कर रहा सिर्फ जो प्रेम मारुति का मामा, तो प्रेम का जाएगा, प्रेम को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। प्रेम किसका, मारुति का मामा, तो सीता का भी माता मामा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये इसका भाई है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सिमरन का भाई है। तो आप पूछ रहा सुनील का मारुति से क्या संबंध है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। भाई देखो ये भी बेटा है और ये भी बेटा है, तो ये किसका आ जाएगा बच्चों, ये भी इसका भाई है सिमरन का, ये भी कौन है, भाई है, केशव भी भाई है। तो ये हो जाएगा मारुति जो है, सुनील जो है क्या है, मामा का लड़का जाएगा, मेरा भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए, मतलब कज़न भी दे सकता था बच्चों, कज़न, क्योंकि जो हमारे रिश्ते के बहन भाई होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कज़न बोलते हैं। कौन से, जो रिश्ते के बहन बहन भाई होते हैं, रिश्ते के जो बहन भाई होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, कज़न कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं बच्चों एसएससी में। ये कह रहा है इसमें एक डायग्राम बनेगा बस, टी क्या करेंगे, टी डी की बहन है, लिख लेंगे टी जो है, टी किसकी, टी जो है डी की बहन है, टी किसकी बहन है, डी की, ठीक है। डी का डी का विवाह डी का डी का विवाह से हुआ, डी का विवाह वी से हुआ। कुछ ये क्वेश्चन गलत है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें यहाँ पे गलती कर दी गई, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि इसमें ये भी गलत है बच्चों, ये देखते हैं ये सही होगा, ये सही है बच्चों, हाँ उसमें मिसप्रिंट है, कुछ क्वेश्चन छूट छूट चुका है। देखिए, डी एन की पुत्री है, इसमें लिखेंगे डी जो है क्या है, डी एन की पुत्री है, ठीक है, पुत्री है, ठीक है। ई एन की पत्नी है, ई जो है एन की पत्नी है, तो बच्चों ये पत्नी है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, पति पत्नी हो गए दोनों, यहाँ तक चीज ठीक है। अब आगे चलिए, जी डी की बहन है, जी जो है डी की बहन है, जी डी की बहन है, ठीक है। सी का विवाह जी के साथ हुआ, सी का विवाह किसके साथ हुआ, जी के साथ हुआ, सी का विवाह, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, जी के साथ हुआ। एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का बच्चों कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, नहीं है। के की माता, के ई की माता है, के जो है इसमें के की बात का, के जो है ई की माता है, के जो है ई की माता है, तो ये नहीं भी निगेटिव माता आ गई, ठीक है। क्यों सी की एकमात्र पुत्री है, क्यों जो है सी की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपको पूछ रहा, अब इसमें क्वेश्चन दिया आपको ये वाला, ये कह रहा है क्यों डी से किस प्रकार संबंध है, क्यों जो है डी से किस प्रकार, क्यों और डी का संबंध बताना है। देखो, ये जब इसकी पुत्री है तो ठीक है, ये भाई इसकी पुत्री, तो ये इसकी माँ होगी, और ये कौन होगी, इसकी मौसी, तो ये मौसी होगी, तो ये इसकी क्या लगेगी, भांजी, भांजी होगी ना। तो बच्चों क्या कहलाएगी, भाभी, भतीजी, भतीजी तो नहीं कहलाएगी, भतीजी नहीं भांजी कहलाएगी, कजिन, पुत्री, तो इस ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात तो कर सकते हैं बस एक चीज हो बच्चों, भतीजी को यहाँ पे ना लेके वो भांजी भी दे सकता था, ठीक है, भांजी, ठीक है, भांजी। यहाँ पे बच्चों कजन भी वो क्या दे सकता था आपको, नीज दे सकता था, नीज, कजिन, ठीक है। तो कजिन तो नहीं आएगा, बट इसमें ऑप्शन इसको सी हम दे सकते हैं बच्चों, सी हम इसमें ऑप्शन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ वही डायग्राम बनाना दोबारा से जो डायग्राम ने पीछे बनाया था। देखिए पीछे पीछे क्या डायग्राम था हमारा, देखेंगे एक मिनट। पीछे का डायग्राम था, पीछे बच्चों ये क्या था। अब इस वाले में क्या पूछ रहा है, इसमें सिर्फ पूछ क्या रहा है, देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि एन के से किस प्रकार संबंधित है। एन जो है एन के से किस प्रकार संबंधित है, देखेंगे एन और के। एन बच्चों इसमें किसकी बात चल रही, एन और के का संबंध पूछ रहा है उसमें, वो एन का और के का संबंध पूछ रहा है कि एन का और के का क्या संबंध होगा। जब देखो ये इसकी माता है तो इसकी कौन होगी, सास। तो पूछ इसमें क्या पूछ रहा था, देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा, तो एन की क्या होगी बच्चों, एन एन के से किस प्रकार संबंध है, एन जो है के से दामाद। तो बच्चों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, दामाद। ऑप्शन सी हो जाएगा दामाद, इसमें सी ऑप्शन, इसमें दामाद जो लगेगा, एन जो होगा किसका, के का दामाद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन की कितनी पुत्री हैं, एन की पुत्री देख लेंगे बच्चों। एन की कोई पुत्री थी, एन की कोई पुत्री नहीं थी। एन की अप्रोक्स में कोई 1 3 2 ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। ज्ञात ज्ञात नहीं कर सकती, ज्ञात तो है, हमें पता है कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, बट इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा आंसर से, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन इसमें देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है एन एन डब्ल्यू की बहन है। एन बच्चों एन डब्ल्यू की क्या है, बहन है, ठीक है। आई डब्ल्यू का भाई है, आई जो है डब्ल्यू का भाई है, देन ठीक है ये पॉजिटिव है, ये भाई है, ठीक ठीक है। आगे लिखेंगे यू, आगे देखेंगे यू एन का पिता है। यू जो है एन का पिता है, यू किसका पिता है बच्चों, एन का, ठीक है, पिता है, ठीक है। तथा जी आई की माता है। जी जो है जी आई की माता है, जी किसकी, जी जो है आई की माता है, जी जो है आई की माता है, ये नेगेटिव, ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो जी डब्ल्यू का क्या संबंध होगा, जी और डब्ल्यू का संबंध बता रहा है क्या होगा, जी जी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, जी जो है डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। जब ये इसकी बच्चों ये क्या है, या तो ये इसका भाई होगा या इसकी बहन होगी, तो ये क्या लगी, माता। तो ये लगी कौन होगी, माता। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली चीज़, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इसमें बच्चों क्या करेंगे, बस ये बता देंगे एन जो है किसकी, किसकी, डब्ल्यू की बहन है, ठीक है। और आई डब्ल्यू का भाई है, आई जो है डब्ल्यू का भाई है, बस वो डायग्राम बनना। यू एन का पिता है, यू किसका पिता है, एन का, ठीक है, पॉजिटिव। देन क्या कह रहा है, जी आई की माता है, जी जो है आई की माता है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो आप कह रहा है कि डब्लू का डब यदि डब्लू डब्लू का एकमात्र पुत्र है, यदि डब्लू डब्लू का एकमात्र क्या है, पुत्र है तो तब एक्स आई से किस प्रकार संबंधित है, एक्स जो है आई से किस प्रकार संबंधित होगा। एक्स जो है एक्स जो है कि एक्स जो है आई से किस प्रकार, तो डब्लू से, जब डब्लू से डब्लू संबंधित है तो इसके बाद क्या जाएगा बच्चों, इस प्रकार इसके बाद क्या जाएगा, एक्स डब्लू एक्स, ठीक है। इसके बाद हम एक्स ले सकते हैं, तो डब्लू और एक्स, तो आई क्या हो जाएगा, आई और इसका क्या होगा बच्चों, भतीजे का संबंध हो जाएगा, भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजा, भतीजा नहीं बच्चों, यह क्या जाएगा, ये एक्स, तब एक्स पुत्र है तो पुत्र, तो क्या आ जाएगा, मेल ही व्यक्ति आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे, जब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा, भतीजा या भांजा, इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसमें देखेंगे, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें दे रखा आपका, ये भी सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। देखिए इसमें डायग्राम देख लेंगे क्या पूछ रहा है इस वाले में। इसमें एन जो है यू से किस प्रकार संबंध है, एन का बच्चों, एन का संबंध पूछ रहा है यू से, ये पूछ रहा है एन का यू से किस प्रकार संबंध, तो पिता का पिता है, कौन हो जाएगा, पिता। एन का पी से, जो एन नीचे है और यू बच्चों ऊपर है, तो उसमें क्या पूछ रहा था ऑप्शन में, देखो एन का है, एन बच्चों और ये इसका यू का है, पिता है, तो पूछ रहा एन से यू का संबंध है, तो यू के क्या लगे, पुत्री, ऑप्शन डी सही है। चलिए इसमें देखते हैं बच्चों, ये वाला ऑप्शन भी अच्छा क्वेश्चन अच्छा है। देखते हैं, अमित बाबू चंदा दिवाकर ईसु 5 व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। अमिता चंद्रा की माता है जो कि ईसु की पत्नी है। अमिता बच्चों क्या है, अमिता अमिता चंद्रा की माता है, अमिता किसकी माता है, चंद्रा की, अमिता किसकी माता है, चंद्रा की, ठीक है, ये निगेटिव है।
जो कि ईसु की पत्नी है। जो कि किसके लिए होगा बच्चों, जो कि होगा आपका सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाला क्या है, चंद्रा। सेकंड वाला कौन होगा बच्चों, सेकंड आपका चंद्रा। चंद्रा ईसु की पत्नी है। चंद्रा जो है बच्चों किसकी है, ईसु की पत्नी है। ईसु, ईसु की पत्नी है, तो ये कैसा है, पत्नी है। इनमें दो रिलेशन आ जाएंगे और ये निकट हो जाएगा। जो कि का वर्ड जो बच्चों सेकंड पर्सन के लिए होता है, हमेशा ध्यान रखना। जो कि, जो, जिसके, जिनका, जिसमें जो वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, जय का वर्ड यूज हो रहा है, तो उसमें वो सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहा है। देन आगे चलते, आगे कह रहा है कि बच्चों दिवाकर अमित का भाई, अमित का भाई है। दिवाकर जो है, दिवाकर किसका भाई है, दिवाकर जो अमित का भाई है। दिवाकर अमित का भाई है, ये कैसा बच्चों, पॉजिटिव। दिवाकर अमित का भाई है। अमिता, अच्छा अमिता का भाई है। अमित क्या, अमित नहीं है वो अमिता है। एवं बाबू अमिता का पति है। बाबू जो है, बाबू अमिता का पति है। कौन, बाबू, ये पति है, दोनों पति और पत्नी, ठीक है। इस चीज से यहाँ तक क्लियर। अब पूछ रहा है बाबू का यीशु से क्या संबंध है। बाबू का यीशु से, बच्चों ये क्या है, यीशु एक मेल व्यक्ति है, ये पत्नी है। तो अमिता कौन है, ये इसकी क्या होगी बच्चों, ये इसकी क्या होगी, माता। ये इसकी माता हो गई। तो ये क्या होगी इसकी, बच्चों जब ये इसकी माता है तो ये क्या होंगे, इसके पिता। और ये क्या है, यो क्या है इसका बाबू, और यीशु का क्या होगा, दामाद और ससुर का संबंध होगा। दामाद और ससुर का संबंध, क्योंकि ये इसकी बेटी का पति है। क्योंकि ये इसकी बेटी का पति है, दामाद और ससुर का संबंध होगा। दामाद तो नहीं है, ससुर इसका ऑप्शन सही होगा। तो क्योंकि बाबू और यीशु का संबंध पूछ रहा है, तो ससुर इसका ऑप्शन सही होगा बच्चों। इसी प्रकार अमिता का शिशु यीशु से क्या संबंध है, अमिता का यीशु से क्या संबंध है, अमिता का यीशु से क्या संबंध है, आपको ये बताना है। देखो अमित कहाँ जरा कहा, अमिता, बच्चों अमिता देखेंगे, अमिता देखो, अमिता और यीशु का संबंध, अमिता और यीशु का संबंध क्या बच्चों, सास और दामाद का होगा। सास और दामाद का होगा। सास और दामाद, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस पहले वाला डायग्राम है, देन आगे वाला चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे। देखिए, एक महिला का परिचय कराते हुए व्यक्ति ने कहा, देखो एक महिला का परिचय करा रहा, महिला का, यहाँ पर लिखेंगे महिला, एक महिला, महिला का परिचय कराते हुए व्यक्ति ने कहा उसकी माता, किसकी बच्चों, महिला की माता, ऐसे लिख लेंगे डायग्राम, माता, मेरी सास, कौन कह रहा, कौन, व्यक्ति, एक व्यक्ति, जो व्यक्ति है, व्यक्ति, मेरी सास, व्यक्ति की जो सास है, ठीक है, मेरी सास की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री, कौन है, इकलौती पुत्री इसकी माता है, इकलौती पुत्री है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। अब एक इसको जरा थोड़ा सा सीक्वेंस में बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बच्चों, व्यक्ति लिख लेंगे, व्यक्ति लिख लिया, और इसकी सास, यहाँ पर सास लिख लिया। देन उसकी पुत्री बच्चों का जाएगी माता, पुत्री माता, ठीक है, इसकी सास और इसकी ये पुत्री है। तो ये व्यक्ति और ये माता जो है, ये कैसे हो जाएगी, एक दूसरे पति पत्नी। तो जो महिला होगी, जो महिला है, महिला क्या थी बच्चों, महिला माता से नीचे थी, जो महिला थी वो नीचे थी। तो व्यक्ति और महिला का क्या होगा, पिता और बेटी का संबंध है, क्या जाएगा, बेटी और पिता का संबंध आएगा। तो महिला का इस प्रकार का, तो पूछ रहा कि उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। उस महिला, इस महिला का व्यक्ति का संबंध है, पिता का संबंध होगा, पिता का संबंध होगा, ठीक है। समझ में आ गए बच्चों यहाँ तक। चलिए ये चीज देख लीजिए, ये वाला रिलेशन बनेगा आपका, ये वाला इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से यदि करेंगे तो आप बच्चों कभी भी गलत नहीं करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपका 17, इसको लास्ट करेंगे, देन जो आगे क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए ये कह रहा है, आप अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर, महिला की ओर देखते हो अमित ने कहा वह मेरी पत्नी की बहन। अमित कह रहा है, जो अमित जो है, अमित कह रहा है इसकी पत्नी, ठीक है, इसकी पत्नी की बहन, ठीक है, पत्नी की, अमित ने कहा वह मेरी पत्नी की बहन है, वह मेरी पत्नी की बहन है, जो महिला है, अपने से आगे बैठी हुई महिला, बहन कौन है, वो महिला है, ठीक है। इसकी बात करा, महिला की बहन है, उस महिला का अमित से क्या बच्चों, अमित से इसके पति पत्नी है, तो ये इसका क्या होगा, इसकी बहन का जीजा होगा, कि बहन का पति जीजा, ठीक है। तो ये बहन क्या कहलाएगी,
तो उस महिला का अमित से, तो महिला का अमित से बताना किसका होगा, तो इसका संबंध क्या होगा, साली का। तो साली उसमें ऑप्शन दे रखा है। तो बच्चों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ भी लिख सकता था बच्चों, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही होता है, इंग्लिश में आप याद रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों हम लास्ट करेंगे, देन आगे की जो क्लास होगी बच्चों हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इतने क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज बच्चों आपने क्या सीखा, एक तो हमने बेसिक किया, आपने क्या बेसिक चीज़ें पढ़ी इसकी, और इसको डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से करते हैं वो हमने सीखा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, थैंक यू। इस क्लास को बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों।